ओम शांति। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई खुश हूँ? क्या आप जीवन के दैनिक तनावों से थक चुके हैं? क्या आप सच्ची खुशी और शांति की तलाश में हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। आज हम इस बात का पता लगाएंगे कि कैसे हम खुद को इन परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा को समृद्ध बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अपने जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी काम का बोझ होता है, कभी आर्थिक तंगी, तो कभी रिश्तों में कलह। हर छोटी छोटी बात मिलकर हमारी मानसिक शांति को भंग कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परेशानियां क्यों पैदा होती हैं और हम इनसे मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में यही समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं। हमारे साथ बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी। लेकिन इंसान इन सब से अलग है। उसके पास एक ऐसी बुद्धि है, एक ऐसा विवेक है जो उसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाता है। वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिनकी कल्पना करना भी पहले मुश्किल था। लेकिन एक काम ऐसा है जो इंसान नहीं कर पाता, जिसके लिए वह बार बार जन्म लेता है, बार बार इस संसार में आता है। वह काम है अपने जीवन की सभी समस्याओं, चिंताओं और तनाव से मुक्त होना। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी ऊपरी परत को जानता है। आपका शरीर आपकी सबसे पहली और ऊपरी परत है। इसमें भी अपनी कुछ इच्छाएं और वासनाएं होती हैं, लेकिन शरीर के अंदर एक और परत है और वह है आपका मन। मन की भी अपनी अलग इच्छाएं और वासनाएं होती हैं और इन दोनों के ऊपर एक और परत है, वह है आपकी बुद्धि और विवेक। बुद्धि जितनी शांत होगी, उसकी इच्छाएं उतनी ही कम होंगी। यही वजह है कि जो इंसान जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा, वह अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा अशांत होगा, और इसके विपरीत जो इंसान जितना कम बुद्धिमान होगा, वह उतना ही कम अशांत होगा। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग पागल हैं, उन्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं होती। उनके जीवन में कोई परेशानी या तनाव नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अशांत होने के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वे ज़्यादा तनाव और चिंताओं से घिरे रहते हैं। आज पूरी दुनिया में अमेरिका ऐसा देश है जहां मानसिक रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित देश है। उसी तरह जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं और जिनके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, वे भी ज़्यादा अशांत होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान की सभी समस्याएं और चिंताएं उसके मन और बुद्धि की वजह से होती हैं। अगर आप अपने शरीर में सिर्फ आत्मा को जानकर जीना सीख जाएं, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। कोई चाह कर भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा के सामने 3 और परतें मौजूद हैं। ये हैं आपका शरीर, आपका मन और आपकी बुद्धि। इन तीनों की अपनी अपनी मांगें हैं। अगर आपको कोई बुरा कहता है या आपके साथ बुरा ट्रीट करता है, तो ईगो हर्ट हो जाती है। आपका शरीर कहता है कि इसे मारना चाहिए। आपका मन कहता है कि हमें उसकी भावनाओं, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। आपकी बुद्धि कहती है कि ऐसा करना गलत होगा, समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे। इसी तरह आपके शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है। भूख लगने पर आपका शरीर कहता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है और हम ज़्यादा खाना चाहते हैं। लेकिन आपकी बुद्धि कहती है कि ज़्यादा खाना ठीक नहीं होगा, इससे शरीर में रोग हो जाएंगे। आपके अंदर की ये तीनों परतें अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करती हैं। इसी वजह से इनके बीच द्वंद्व शुरू हो जाता है, और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपको मिलती हैं चिंताएं, परेशानियां और तनाव। आप कहते हैं कि आपका मन विचलित हो रहा है, आपको चिंता हो रही है। असल में यह स्थिति भीतर इन तीनों के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से होती है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस समस्या से कैसे मुक्त हुआ जाए। इसका जवाब है कि जिस स्तर पर समस्या पैदा होती है, उसी स्तर पर उसका समाधान भी खोजना चाहिए।
जैसे अगर आपके शरीर में कोई चोट लग जाती है तो आप उसे उसी स्तर पर ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके मन में कोई परेशानी है तो उसे मन के ही स्तर पर ठीक किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपकी बुद्धि में कोई कठिनाई है तो उसे बुद्धि के ही स्तर पर ठीक किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं का समाधान ऊपरी स्तर पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर किसी को कोई स्त्री सुंदर लगती है तो वह अपनी आँखों को बंद करके उस सुंदरता से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंद आँखों से वासना और प्रगाढ़ हो जाती है। असल में किसी समस्या का समाधान उसके दमन से नहीं बल्कि उसके ऊपर उठकर किया जा सकता है। जैसे अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप क्रोध को दबाने की कोशिश करने के बजाय अपने मन को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको काम वासना सता रही है तो आप अपने काम वासना को दबाने की कोशिश करने के बजाय अपने मन को ऊंचे विचारों में लगाने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप अपने मन को ऊंचे विचारों में लगा पाएंगे तो आपकी काम वासना अपने आप ही शांत हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अपने मन को ऊंचे विचारों में लगाते हैं तो आपकी बुद्धि जागृत हो जाती है, और जब आपकी बुद्धि जागृत हो जाती है तो आप अपनी समस्याओं को एक अलग नज़रिए से देख पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपकी समस्याएं असल में कोई समस्या नहीं है बल्कि यह तो माया है। और जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी समस्याएं माया हैं तो आप उनसे मुक्त हो जाते हैं। आप शांत और स्थिर हो जाते हैं। आप जीवन के सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। याद रखें, सच्ची मुक्ति, शांति और परम आनंद केवल आत्म साक्षात्कार और आंतरिक संतुलन प्राप्त करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों को सही ढंग से पहचानते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन की सभी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और समृद्ध जीवन भी जी सकते हैं। जैसे जैसे आप आत्मा की ओर बढ़ेंगे, आप धीरे धीरे सभी बाहरी संघर्षों और समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे और गहरी स्थिर शांति की स्थिति तक पहुंचेंगे। यह सच्ची मुक्ति, शांति और परम आनंद केवल आत्म साक्षात्कार और आंतरिक संतुलन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। याद रखें, समाधान आपके अंदर है। आपको बस उसे खोजना है और उसे अपनाना है। आपको यह समझना होगा कि आपकी समस्याएं असल में कोई समस्या नहीं है बल्कि यह तो माया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और थोड़ा भी शांत महसूस हुआ तो कृपया इस कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर डालें। आपका एक छोटा सा मैसेज भी मुझे कितनी ऊर्जा देता है, मुझे इतना साहस देता है, इतनी शक्ति देता है कि मैं आपके लिए घंटों काम करूं, शोध करूं और वीडियो बनाऊं। आज के लिए इतना ही। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें।